नमस्ते, कुमार जोशी एस्ट्रोवर्ल्ड में मैं आपका स्वागत कर रहा हूं मेरे एक नए वीडियो के साथ। मीन लग्न के लिए अक्टूबर महीना कैसा रहेगा। देखिए, इस महीने का हेडिंग लिखा है मैंने, एंजॉय योर मैरिज लाइफ। इस महीने को पर्टिकुलरली मैं दो हिस्से में डिवाइड कर सकता हूं। 23 सितंबर से 18 अक्टूबर तक का जो टाइम है आपके लिए सॉरी 23 सितंबर से 18 अक्टूबर का तक का जो टाइम है, ये बेस्ट टाइम है। अगर आप अनमैरिड है तो, मैरिड है तो पत्नी के साथ का या पति के साथ का एक अच्छा समय है। 23 सितंबर से 18 अक्टूबर आपको जो रिस्पेक्ट है आपके फैमिली में या सोशल लाइफ में, आपको रिकग्निशन भी मिलेगा। और जो 19 अक्टूबर है वहां से 23 नवंबर तक का टाइम, यानी कि फिर से आगे का एक महीना तक का टाइम गिनता हूं। 19 अक्टूबर से 23 नवंबर तक का टाइम, कोई यू टू केयरफुल फॉर योर हेल्थ। घर के बड़े बुजुर्ग से खर्च हो सकते हैं 18 अक्टूबर से 19 अक्टूबर से, 18 नहीं, 18 तक आप सब सलामत है, आपका कोई बड़ा इशू नहीं आ जाएगा। 19 अक्टूबर से 23 नवंबर तक कोई ना कोई बहुत बड़ा खर्चा सामने आ जाएगा। सामने झगड़ा भी हो सकता है। नौकरी करते हो तो केयरफुल रहिएगा। देखिए, शनि वक्री हुआ है, थोड़ा बहुत कर्मस्थान का इफेक्ट दे रहा है, वो कर्मस्थान पर भी इफेक्ट है उसका। कुंभ से वक्री होकर वो मकर में है, और गुरु भी वक्री हुआ है, 12वें स्थान की इफेक्ट भी दे रहा है। दोनों ग्रह रेट्रो है। देखिए, गुरु लंबे समय तक वक्री रहेगा, 23 नवंबर तक, मतलब अभी आपको केयरफुल रहना ही है। और 18 अक्टूबर के बाद, यानी 19 अक्टूबर के बाद 23 नवंबर तक कोई बहुत बड़ा झगड़ा ना हो जाए, ये ध्यान रखें। अब आने वाले 1.5 साल में अक्टूबर 2023 तक आपके ससुराल में कोई ना कोई पर्सन ऐसा होगा जिसको बहुत बड़ा सम्मान प्राप्त होगा। हो सकता है कि उसका बहुत बड़ा नेम फेम हो। ससुराल की बात कर रहा हूं, आप मेल हो चाहे फीमेल हो। आपके ससुराल का जो पार्टी है उनको, वो भी 25 अगस्त से 22 सितंबर के दौरान आपको वो भी अनुभव आया ही होगा। 25 अगस्त से 22 सितंबर के दौरान, और 25 अगस्त से 22 सितंबर तक स्ट्रेसफुल समय भी रहा। आपको थोड़ा पास देखते हैं तो 25 अगस्त से 22 सितंबर थोड़ा स्ट्रेसफुल भी रहा, बट 23 सितंबर से धीरे धीरे आप एंजॉय मैरिज लाइफ और वो सब होने लग जाएगा। आपको केयरफुल रहने की जो तारीख दी है मैंने, ये 6-7 अक्टूबर, देखिए 12वां चंद्र है आपका, कुंभ राशि का चंद्र है। यानी कि बहुत आपके बच्चों के लिए पैसा खर्च होता है तो इस दिन कर दीजिएगा, चिल्ड्रन के लिए, आपके बच्चों के लिए। और बच्चे नहीं है तो जिसको प्यार करते हैं उनके लिए खर्च होता है तो अच्छी बात है। 6 और 7 अक्टूबर को स्टूडेंट है तो ये दिन थोड़ा ज्यादा ध्यान दीजिएगा। अगर एग्जाम का कोई कनेक्शन आ गया 6-7 को तो ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा आपको। 20, 21 और 22, देखिए 20, 21 और 22 एक्सपेंसिव रहेगा। मैंने जो बोला, आपका हेल्थ का जो इश्यू है वो 20, 21, 22, यू हैव टू बी केयरफुल फॉर योर हेल्थ। ऐसे तो 18 अक्टूबर से 19 अक्टूबर से 23 नवंबर तक आपको हेल्थ के लिए केयरफुल रहना ही है। उसमें 20, 21, 22 ज्यादा ध्यान दीजिएगा। 25 और 26 तारीख थोड़ा बहुत नहीं, काफी ज्यादा तनाव रहेगा इस दिनों में। 25 और 26 को आपके जो स्पाउस है, आपके बोलने का देखिए केयरफुल रहिएगा। आपके परिवार में अप्रैल 2022 से अक्टूबर 2023 तक आपके खुद के परिवार में, व्हेन यू टॉक एनीथिंग विथ एनीवन, परिवार के लोगों के साथ, तो आपका बोलना किसी को हर्ट नहीं हो जाए, ये ध्यान दीजिएगा। राहु मुंह में आया है, और आपको 25 और 26 को वो अनुभव का कोई ना कोई एपिसोड वो दे देगा। 25 और 26 को अक्टूबर को, यानी कि आपके, देखिए बच्चों के साथ भी ये जो दिन है उसमें अगर आप ऑलरेडी मैरिड है और बच्चे भी हैं तो केयरफुल रहिएगा। मैरिड नहीं है तो जिससे प्यार करते हैं उनके लिए केयरफुल रहिएगा, उनके साथ बर्ताव करने में। आपके धन स्थान में राहु आया है तो अमावस है 25 अक्टूबर को, खगरास सूर्य ग्रहण है। ग्रहण के दिन मंत्र सिद्ध हो जाते हैं, और शाम को 5 से 6 बजे का ये ग्रहण का समय है, 5 से 6 बजे का अंदाजन।
ये रहा, शाम को 5 से 6 बजे तक का समय है सूर्य ग्रहण का। इस सूर्य ग्रहण के समय आप कम से कम जो मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं, जो गुरु के, ऐसे तो जनरली मैं मीन लग्न को देखता हूं, धनु है, मीन है या कर्क है, या आध्यात्मिक लग्न है, लेकिन मीन की अपनी सोच अलग है धर्म के बारे में। ये लकीर के फकीर नहीं है आप लोग, आप उस लकीर के आगे भी जाने वाले लोग हैं। आपको ज्यादातर सेवा में बड़ा आनंद आता है, टू हेल्प अदर्स, उसमें बड़ा आनंद महसूस करते हैं। और कर्मस्थान में हमेशा आपका ट्रैवलिंग से रिलेटेड कामकाज होता है। कभी कभी शिपिंग कंपनी में भी देखता हूं मैं, जब शुक्र जैसा ग्रह कर्मस्थान में होता हूं। ये धनु राशि है, मतलब ट्रैवलिंग तो होता ही है। और आध्यात्मिक मतलब सात्विक चीज से पैसा मिलता है, अनलेस एंड अनटिल आपके कर्मस्थान में कोई पापग्रह ना बैठा हो। बाकी गुरु वाले क्षेत्र में आप लोगों को ज्यादा रिकॉग्निशन मिलता है। ये दिनों में केयरफुल रहिएगा। अब ये दिनों के उपाय में सिर्फ इतना ही बोलता हूं कि शिव मंदिर में जाके जलाभिषेक करके बाद में आपके वर्क प्लेस पे जाएंगे तो ट्रबल नहीं रहेगा आपको। जॉब के लिए मैंने 12-13 अक्टूबर बेस्ट बोला है। 18 अक्टूबर के पहले अगर कोशिश करेंगे आप, 23 सितंबर से 18 अक्टूबर आपके काम धंधे में, आपके पब्लिक लाइफ में सम्मान प्राप्ति का समय है, तो काम धंधे के लिए बेस्ट है 12 और 13 तारीख। बिजनेस के लिए आई विल से यस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी शनि देखिए 12वें स्थान का इफेक्ट उसका खत्म हो चुका है। अभी शनि जनवरी 2023 तक बहुत अच्छी पोजीशन में, जनवरी 2023 के बाद यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। जैसे ही शनि 17 जनवरी 2023 में आपके 12वें स्थान से चालू करेगा स्पीड, यानी कि ये आंखों का प्रॉब्लम होगा तो ये बढ़ा सकता है 17 जनवरी से। अभी थोड़ा रिलीफ मिला है, शनि महाराज सरक गए आपके 11वें स्थान में, तो आंखों का प्रॉब्लम थोड़ा सॉल्व हुआ ऐसा लग रहा है आपको। बट आंखों का कोई प्रॉब्लम है, यू हैव टू बी गेट इट डन दैट ऑपरेशन बिफोर 16 जनवरी। 16 जनवरी के पहले करिएगा, नहीं तो 12वां शनि आपकी लेफ्ट आई को ज्यादा नुकसान कर सकता है। मेल है तो लेफ्ट आई, फीमेल है तो राइट आई। फीमेल ऐसा है, मेल ऊपर है, ठीक समझिएगा इस बात को। अगर मेल है तो लेफ्ट आई और फीमेल है तो राइट आई का प्रॉब्लम हो सकता है। यू हैव टू बी केयरफुल। हेल्थ के लिए 20, 21, 22 में बताया आपको। स्टूडेंट के लिए मैं प्रॉब्लम नहीं है ऐसा बोल रहा हूं, गुरु की एस्पेक्ट है ऐसा। अगर देखिए अभी आप ये जो वक्री गुरु है ये पीछे जा रहा है, और पर्टिकुलरली अगर आपका लग्न देखेंगे आप लोग, मीन लग्न, मतलब पूरा 1 से 30 डिग्री का प्रेडिक्शन कॉमन नहीं हो सकता। ये गुरु अगर जो 12वें स्थान आपका लग्न का जो भाव शुरू होता है, भाव जो भाव चलित देखेंगे, स्पष्ट भाव, तो उससे आप समझ सकते हैं। तो बहुतों को तो ये ट्रैवलिंग भी दे दिया होगा। लग्नेश 12 में का इफेक्ट उसने दिया है आपको, वक्री जब से गुरु हुआ, यानी कि 29 जुलाई से 23 नवंबर तक कोई ना कोई रिलीजियस ट्रैवलिंग या बहुत बड़ी ट्रैवलिंग भी 23 नवंबर तक वो देगा आपको। और दिया है, उनका लग्न का डिग्री बहुत कम होगा क्योंकि उसने 12वें स्थान का इफेक्ट दिया है आपको। ऐसा नहीं है कि वक्री ग्रह हमेशा पीछे के घर के इफेक्ट देता है, वो डिग्रिकल देखना पड़ेगा। ये जो हमारा प्रेडिक्शन है बिना डिग्री का देखा हुआ प्रेडिक्शन होता है, सो इसमें थोड़ा आगे पीछे होता है। स्टूडेंट के लिए मैं कोई प्रॉब्लम नहीं है। गुरु आपके अगर जो 15-16 डिग्री का आपका लग्न है तो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। शनि ऐसे देख रहा है 11वें स्थान को, 11वें स्थान में है, पंचम को देख रहा है, 5th हाउस को। एजुकेशन के लिए थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा आपको। और गुरु का मैंने बोला ऐसा उपाय में गुरु मंदिर जाइए। ये दिनों में मैंने केयरफुल रहने वाले दिनों में तो आपको शिव उपासना या तो शंकर भगवान को जलाभिषेक करके जाने के लिए बाद में बोला। और गुरु का उपाय में हल्दी डाल के स्नान करो। अगर आप स्टूडेंट हैं तो थोड़ा सा हल्दी डाल दो, 3 फिंगर से जितना हल्दी आप लिफ्ट कर सकते हैं, उठा सकते हैं, टीस्पून नहीं बोल रहा हूं, थोड़ा सा ही हल्दी डालो और नहाओ। आपको स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा समय है। आप स्टूडेंट नहीं है तो भी अप्रैल, देखिए अभी जनवरी 2023 नवंबर से, नवंबर 2022 से गुरु अभी मार्गी हो जाएगा 24 नवंबर से। ये बाद में मीन का इफेक्ट शुरू कर देगा। बहुत लोग एजुकेशन ज्वाइन करेंगे। आपको अभी विचार भी आता होगा सॉरी, विचार भी आता होगा कुछ नया एजुकेशन ज्वाइन करने के लिए, ये गुरु करवा सकता है। दोज हु आर प्लानिंग फॉर द चिल्ड्रन, जो बच्चों को प्लान कर रहे हैं, उनके लिए नवंबर तक रुक जाइएगा। अगर आपका लग्न का डिग्री थोड़ा कम है तो नवंबर हो गया, यानी कि ये करीब
23 नवंबर के बाद, 24 नवंबर के बाद आपका संतान स्थान, यानी कि जनवरी, फरवरी और मार्च, इस समय में अप्रैल तक कोई गुड न्यूज आना चाहिए आपका। ये कोशिश करें आप इस तरह से चाइल्ड प्लानिंग करने के लिए। नवंबर 23 के बाद बोल रहा हूं मैं, 23 नवंबर के बाद, और वो अप्रैल के पहले आपको गुड न्यूज देना चाहिए। अगर आपका मीन लग्न है तो आपके संतान के साथ कोई डिस्प्यूट है तो अभी रुक जाइएगा। गुरु 12वें स्थान का भी इफेक्ट दे रहा है, शायद डिग्रिकली किसी किसी को 12वें स्थान का इफेक्ट भी मिलता होगा। बच्चों का जो प्रगति है, ग्रोथ है, ये आपको जुलाई से नवंबर तक रुका हुआ भी दिखाई देगा। तो गुरु लग्न में पीछे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और आपने काफी ट्रैवलिंग भी, अभी मैंने बोला आपको कि आपने कोई एक ट्रैवलिंग का भी मौका उठाया होगा, और ये मौका आपको ट्रैवलिंग का 29 जुलाई से 23 नवंबर के दौरान मिला होगा। बहुत बड़ा ट्रैवलिंग मिला होगा। स्टूडेंट के लिए नो प्रॉब्लम। प्यार करते हैं उनके लिए देखिए, मैंने 9 तारीख बेस्ट बोला है। 9 तारीख को चंद्र और शुक्र का अपोजिशन है। चंद्र शुक्र का अपोजिशन 9 तारीख को बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। अगर आप किसी से प्यार करते हैं, जरूर इजहार करने के लिए, पूछने के लिए, प्रपोज करने के लिए, मैं मानता हूं 9 तारीख अच्छा है। चंद्र शुक्र का अपोजिशन है। और अगर आप प्यार नहीं करते, मैरिड हैं, बच्चे हैं घर में, तो ये रोमांटिक दिन तो साबित होगा। अब ये रोमांटिक दिन का आपके बेस चार्ट पर भी दम है। जैसे सप्तम में राहु है, अगर आपका जन्म का ही, लग्न में शनि है, सप्तम में शनि है, तो मैरिज लाइफ कोई रोमांटिक होता ही नहीं। फिर आप मेरे को बोलोगे कि जोशी जी कुछ प्रेडिक्शन बराबर नहीं बैठ रहा है, तो ये आपका बेस चार्ट का प्रॉब्लम है। ध्यान में रखिएगा, ये दिन रोमांटिक बीतना ही चाहिए अगर कुंडली में दम है तो। नीचभंग राजयोग भी मिला है शुक्र को आपके सप्तम के, और भद्र योग भी बना है बुध से, और हंस योग भी बना है। पंच महापुरुष योग आपके वैवाहिक जीवन के स्थान में बना है। अनमैरिड है उनके लिए बहुत बड़ा मौका उसके आपके द्वार पे दस्तखत देगा। मतलब मैरिज लाइफ के लिए मैं ऐसा मानता हूं ये समय 21 अगस्त से 25 अक्टूबर तक का अच्छा रहेगा। बट गुरु 12वें में है। जो भी आप फेस कर रहे हैं मैरिज लाइफ के रिलेटेड, अगर आपका हो नहीं रहा है, हो सकता है एंगेजमेंट हो जाए आपका, और विवाह नवंबर के बाद हो सकता है। यह संभावना भी है 23 नवंबर के बाद। गुरु आपको, लग्न का गुरु बहुत कुछ फायदा देकर जाएगा। अगर 15 डिग्री का अगर आपका लग्न है तो, थोड़ा कम है तो इंतजार करना है 23 नवंबर तक। मैरिज के लिए आई विल से यस, द टाइम इज ऑन। विवाह के लिए ये समय बहुत अच्छा है। आपके स्पाउस को समझने के लिए बहुत अच्छा समय। उम्र 50-60 से ज्यादा हो समझो अगर आपकी, तो स्पाउस के साथ का ट्यूनिंग के लिए अच्छा है। सेक्स लाइफ बहुत बड़ी बात नहीं होती, कुछ उम्र के बाद एक दूसरे के साथ का अंडरस्टैंडिंग भी बहुत अच्छा बनना चाहिए, और वो बनता है। उसके लिए ये साल बहुत अच्छा है। ये साल मैरिज लाइफ के लिए, चाइल्ड के लिए आपको अप्रैल 2023 तक कुछ ना कुछ अच्छा चीज ये दे के जाएगा। कुछ अच्छी यादें आपको दे के जाएगा विवाह वैवाहिक जीवन की। शेयर मार्केट के लिए मैंने बोला 18 अक्टूबर के पहले अगर खेलना हो, काम करते हो आप शेयर बाजार से रिलेटेड, 18 अक्टूबर के पहले खेल करिएगा। 18 अक्टूबर के बाद आप ऐसी हरकत करने वाले हैं 19 अक्टूबर से 23 नवंबर में कि कोई भी बोलेगा आप, आपके दुश्मन आप ही हैं। किसी न किसी बड़े आदमी से हो सकता है पंगा हो जाए, किसी न किसी बड़े आदमी से, ऐसा देखिए बड़े आदमी से पंगा हो सकता है। आपको अगर डायबिटीज है तो उसको केयरफुल रहिएगा। आई सेड 19 अक्टूबर से 23 नवंबर में। और घर के बड़े बुजुर्ग के लिए भी खर्च हो सकता है। और बच्चों से देखिए, आपके जो बच्चे हैं वह कर्क राशि, दे आर वेरी सेंसिटिव, और योर लॉर्ड ऑफ द 5th इज इन 6, 8 एंड 12 ड्यूरिंग दिस डे। यानी कि बच्चों से विवाद नहीं करिएगा इन दिनों में। 6, 7, 20, 21, 22 और 25, 26 को वो लोग ओवर सेंसिटिव है। आपके बच्चे जो है, दे आर, आई कैन से दे आर ओवर सेंसिटिव, दे आर रिलीजियस, कभी किसी का बुरा सोचते नहीं, बहुत अच्छी, मतलब बहुत सेंसिटिव है, ओवर सेंसिटिव है। और ये तारीख को केयरफुल रहिएगा। आपका बोला हुआ सी, आपका राहु है आपके मुंह में अभी 25 अक्टूबर को, मैंने पहले ही बताया आपको। सूर्य ग्रहण भी है शाम को 5 से 6 में। कोई मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं आप तो बेस्ट टाइम है 5 से 6 में, उस मंत्र का जाप करें। इस महीने में 2 चीज है देखिए, एक तो दशहरा है और एक दिवाली है, 2 चीज है। अब देखिए 5 अक्टूबर को दशहरा है और महालक्ष्मी पूजन है 24 अक्टूबर को। 24 अक्टूबर को महालक्ष्मी पूजन है। इसका बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास, चेन्नई, मद्रास नहीं, मुंबई नहीं, मुंबई,
आप देखें इन सब सिटीज का, न्यूयॉर्क है, सिंगापुर है, बैंकॉक है, ऐसे 10-12 सिटी का मैं वक्त आपको बताऊंगा। ये मुंबई का टाइम है 24 अक्टूबर का 19:40 से 19:52। ऐसे तो देखिए शाम को 6 से 8 बजे तक का मुहूर्त मान के चलिएगा। इसमें वृषभ लग्न है, स्थिर लग्न और स्थिर नवमांश, तो इसमें वृषभ लग्न और कुंभ का नवमांश है 19:40 से 19:52 तक। पहला जो मुहूर्त होता है वृषभ लग्न के लिए वो मकर का नवमांश आता है और दूसरा कुंभ का नवमांश आता है। जो लोगों को हर 13 मिनट से वो नवमांश बदलता जाएगा, 2 आवर्स में लग्न बदली होता है। जो ज्योतिष के शौकीन है उनके लिए मैं एक वीडियो और दूंगा। अगर आपको वो वीडियो नहीं देखना, ज्योतिष के शौकीन नहीं है अगर आप, तो जरूर देखिएगा। अगर ऐसे चीज पे पीछे वक्त खराब कर रहे हैं, आप अपना टाइम लगा रहे हैं, खराब नहीं टाइम लगा रहे हैं आप, तो उस थीम को समझिएगा। स्थिर लग्न और स्थिर नवमांश में पूजा होती है ताकि लक्ष्मी जी आपके घर आके रुक जाए। इस दिन में 24 अक्टूबर को शाम की बात बोल रहा हूं मैं, लक्ष्मी पूजन करिएगा। श्री सूक्त है, कनक धारा स्तोत्र है, इसका पाठ करिएगा। और एक जैन है अगर आप, तो उवगसरम करिएगा। उवगसरम बेस्ट है, उवगसरम पासम पासम बंदामी कमदर मुक्कम विसर विस्निन्नासम, बहुत अच्छा है। और लक्ष्मी जी के जो श्री सूक्त के श्लोक बोलता हूं, लोग बोलते हैं साथ में पुरुष सूक्त भी करो। जब आप एक चीज करने लगते हैं, आध्यात्म का यही नियम है, जब आप अच्छाई करने लगे तो दुनिया भर की अच्छाई आपके पास आने लगती है। आप जब गंदा करते हैं, किसी का गंदा सोचते हैं, गंदा करने लगते हैं, दुनिया भर की गंदगी आपकी तरफ आकर्षित होनी शुरू हो जाती है। तो आप धीरे धीरे जो अगर श्री सूक्त करते हैं तो फिर पुरुष सूक्त भी आपके पास आए, धीरे धीरे वो आपका आध्यात्मिक जो विस्तार बढ़ेगा। तो मैंने अभी खाली सिर्फ आपको बोला है कि अगर आप सिर्फ मंत्र ही करना चाहते हैं तो ओम ह्रीम श्री लक्ष्मीभ्यो नमः 2 घंटा करिएगा। ओम ह्रीम श्री लक्ष्मीभ्यो नमः, लक्ष्मी जी का फोटो लेके आइएगा, विष्णु जी के साथ वाला। लक्ष्मी जी को यथाशक्ति खीर का भोग लगाइएगा और लक्ष्मी जी को रिक्वेस्ट करिएगा आपके घर वास करें। और मैं सभी को, मेरे व्यूअर्स को दशहरा का और दिवाली का मेरा बेस्ट विशेष देता हूं, मेरी हार्टली बेस्ट विशेष देता हूं कि ईश्वर करे आपके घर लक्ष्मी का वास हो। और इसमें 13 मिनट तक, पर्टिकुलरली अगर आप मुंबई में है तो 19:40 से 19:52 तक फिर बैठ जाइएगा। आसन पर बैठिएगा, जमीन पर नहीं बैठते, नहीं तो राहु ले लेता है। आसन पर बैठ के करना है और ये मंत्र करिएगा, ओम ह्रीम श्री लक्ष्मीभ्यो नमः। ओम ह्रीम श्री लक्ष्मीभ्यो नमः का मंत्र जाप जितनी देर तक हो सकता है, 13 मिनट मैंने बोला है मुंबई के लिए। और बाकी सब सिटीज का मैं वीडियो बनाऊंगा, उसको थोड़ा डिटेल में बताऊंगा। अब देखिए शुक्र का भी लोप हो रहा है, इस अस्त हो रहा है शुक्र 1 अक्टूबर से 15 नवंबर तक। शुक्र आपके लग्न का बड़ा शत्रु है, एक बात समझ लीजिएगा। आपके बर्थ चार्ट में शुक्र जहां भी है वो कुछ ना कुछ तो आपको मुसीबत देता रहेगा। मैंने मीन लग्न में शुक्र देखा है उच्च का, ये मौजी स्वभाव देता है लेकिन बहुत फ्लर्ट भी बना देता है बहुत बार आदमी को, मैं देखता हूं अगर गुरु से दृष्ट नहीं है तो। आप देखें कोई भी ग्रह जब धनु या मीन राशि में हो, कोई भी ग्रह धनु राशि में, मीन राशि में हो, तो उसकी दादागिरी यानी कि गुरु का घर है, वो ब्राह्मण का घर है, तो उसकी दादागिरी यानी कि उसके शुक्र का जो मेन जो लक्षण है वो अय्याशी पर है। अगर बटन दबाने से ही अगर मुंह में खाना आता हो तो बटन दबाने के लिए भी एक आदमी रखे वो शुक्र वाले। और आपका लग्न है उसमें शुक्र उच्च का होता है, मीन लग्न, तो आप में गुरु का ज्ञान शुक्र का मस्ती दोनों है। मैंने जो देखा है शुक्र वालों को, बहुत मीन लग्न वालों को, द हैप्पी पीपल आई हैव सीन, मीन लग्न है, वृषभ लग्न है और तुला लग्न, दे आर द हैप्पी पीपल। आप ऑब्जर्व करें मैं जो बोल रहा हूं उसको। और देखिए अभी शेयर मार्केट के लिए मैंने 18 अक्टूबर के पहले बोला है बेस्ट। 18 अक्टूबर के बाद कोई हो सके तो बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट के डिसीजन नहीं लीजिएगा, यू विल बी प्रूव्ड रॉन्ग ड्यूरिंग दिस टाइम फ्रॉम 19 अक्टूबर टू 23 नवंबर। हो सकता है कि ये झगड़ा आपके भाई के घर से भी शुरू होता हो, ये हो सकता है, कोई एक्सपेंसिस भी हो सकता है। और देखें मतलब ज्वाइंट फैमिली हो तो थोड़ा केयरफुल रहिएगा फ्रॉम 19 अक्टूबर टू 23 नवंबर। अब देखो आपका, देखिए गुरु शुक्र का बहुत अच्छा खासा अपोजिशन हुआ है। मैंने बताया आपको कि एक तो हंस योग हुआ है, ये बुध से भद्र योग हुआ है, शुक्र को निजभंग राजयोग मिला है उसके साथ ही, और सूर्य सप्तम में है। आपके पत्नी के परिवार में किसी को भी बहुत बड़ा सम्मान प्राप्ति होगा इस समय, अप्रैल 2022 से अक्टूबर 2023 तक किसी को भी सम्मान प्राप्ति होगा आपके परिवार के लोगों को। और हो सकता है वो 25 अगस्त से 22 सितंबर में वो मौसम भी आपने देखा होगा, आप बहुत पति या पत्नी के परिवार से
बहुत आपके स्पाउस के परिवार से बहुत बुरी तरह से अटैच थे 25 अगस्त से 22 सितंबर तक। अब देखें, मैंने दिवाली का आपको बताया कि 21 अक्टूबर को दिवाली है, 5 दिन चलेगी ये 25 अक्टूबर तक। 24 अक्टूबर को महालक्ष्मी पूजन और खत्म। 25 अक्टूबर को खगरास सूर्य ग्रहण। इस दिन मैंने जो ये बोला आपको, शाम को 5 से 6 में अगर मंत्र जाप कोई सिद्ध करना चाहते हैं, जैसे मैंने आपको बोला ओम ह्रीम श्री लक्ष्मीभ्यो नमः, ये जाप करते हो, इसको भी जरूर करिएगा। मंत्र को सिद्ध होना पड़ता है। ये अजपा जाप होता है। अजपा जाप मतलब हमारे जीवन में मंत्र का जिसके पास पैसा है तो दान कर सकता है। दक्षिणा किसी कार्य के स्वरूप में रिटर्न में मिलता है, उसको दक्षिणा बोलते हैं। यानी कि आपने किसी को कुंडली दिखा दिया, उसको दक्षिणा बोलते हैं, उसको दान नहीं बोलते। दान जो मुफ्त में दिया जाता है वो दान। दान और दक्षिणा में ये अंतर है। तो जो लोग दान भी नहीं कर सकते, दक्षिणा भी नहीं दे सकते, उन लोगों को मंत्र जाप बहुत अच्छा रास्ता है। भगवान का शुभ का जो नाम लेना है वो ग्रहण के वक्त लेके देखिएगा, एक्सपीरियंस की बात है ये। अगर आप ज्योतिष के शौकीन है तो आपको जो मंत्र सिद्ध करना हो तो वो कर सकते हैं। शनि 11वें में है। किसी दोस्त को बहुत बड़ा आंकड़ा, मैं बहुत बार बोल चुका हूं ये बात लास्ट 2 साल में, बिना लिखा पढ़ी का पैसा देने का अभी वक्त नहीं है। यू हैव टू वेट। शनि 12वें में जाएगा तो 2.5 साल तक आपकी अभी इनकम है रुकने वाली है। जनवरी 2023 के बाद शनि कुंभ राशि में जा रहा है वापस। ये 6 महीने का जो फासला रहा, जून से अक्टूबर 2022 तक का जो समय है, इस महीने में शनि भी मार्गी हो रहा है। बाद में वो धीरे धीरे कुंभ की तरफ जाएगा और ये 17 जनवरी को कुंभ राशि में एंटर हो जाएगा। इस महीने में शनि का वक्रीपना कम हो रहा है, वो फायदा कुंभ और मकर वालों को होगा, क्योंकि शनि उसका रेट्रो है तो नेगेटिव रिजल्ट का कोई ना कोई हद तक वो कंट्रोल कर लेगा। ये गजकेसरी योग की तारीख है 2 अक्टूबर, 9 अक्टूबर, 16 अक्टूबर, 23 अक्टूबर और 29 अक्टूबर। और ये जो टाइम है उसके, और ये जो इसकी डिग्री है, कितना डिग्री है देखिए। जो गुरु यहाँ है, मतलब चंद्र जब यहाँ 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 और यहाँ हो आकाश में, तभी हम लोग उसको गजकेसरी योग बोलते हैं। ये दिन में मार्केट में मनी फ्लो अच्छा होता है। और ये कोई भी तारीख इसमें नहीं है, नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये 6, 8, 12 का तारीख है ये चंद्र का। ये चंद्र जब सेंटर में है, केंद्र में है गुरु से, कोई भी ग्रह केंद्र में हो तो उसको सपोर्ट करता है। चंद्र गुरु का गजकेसरी योग बनाए, ये दिन मार्केट से रिलेटेड अगर कामकाज हो तो आपको फायदा हो सकता है। 25 अक्टूबर को देखिए तुला राशि में चंद्र और शुक्र का युति है आपके अष्टम स्थान में। यहां अगर आपके पास व्हीकल है तो ड्राइव ना करे तो बेहतर है। हो सकता है आपका स्पाउस ड्राइव जानता हो तो उसको दे दीजिए। स्पाउस ड्राइव जानता नहीं है, अगर आप जानते हैं तो आप केयरफुल ड्राइव करें। अष्टम में चंद्र शुक्र का युति मतलब वाहन शुरू में मौज भी दे सकता है, लेकिन इसका नतीजा अच्छा नहीं आ सकता। 25 अक्टूबर को यू हैव टू ड्राइव योर व्हीकल वेरी केयरफुली, और वो बैड डेज में भी है, टेंशन दे देगा ये आपको। 25 अक्टूबर को ये मृत्यु तुल्य पीड़ा भी दे सकता है, कुछ दुख हो ऐसी घटना भी खड़ी कर सकता है। जो भी काम करना चाहते हैं आप अभी, ये 23 सितंबर से 18 अक्टूबर में हो जाना चाहिए। इस तरह से प्लान करें। इस महीने का फलश्रुति यही है, मेरा मानना है। बाकी दिवाली एक्सपेंसिव रहेगी। दिवाली आपके लिए 21 अक्टूबर से इट सीम्स टू बी एन एक्सपेंसिव, ये खर्च वाली दिवाली दिखाई दे रही है। इसका डिटेल में मैं आपको वीडियो दूंगा। शुक्र आपका अष्टमेश है, इसके लिए वो अपनी थोड़ी बहुत जाप तो आपको दिखाएगा, व्हीकल में जाते होंगे तो। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल टू ड्राइव योर व्हीकल ऑन एग्जैक्टली ऑन 25 अक्टूबर। और ये शाम को 5:30 का ही है ये जो युति है, मतलब ये लगभग आप कहीं जाते होंगे और उस दिन ग्रहण भी है, देखिए इसी वक्त सूर्य ग्रहण भी। केयरफुल रहिएगा। ये सूर्य ग्रहण है, ये अमावस के दिन होता है, और चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा के दिन होता है। ये नियम है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन से वो डिराइव किया जाता है। बट ये दिन में हम शुभ कार्य नहीं करते, हम श्राद्ध पक्ष में भी शुभ कार्य नहीं करते, ऐसे वक्त में भी नहीं करते। और गुरु और शुक्र का लोप हो जाता है, अस्त हो जाते हैं, जब दिखाई नहीं देते उस वक्त भी हम शुभ कार्य नहीं करते। देखिए गुरु भी वक्री है, गुरु शुक्र का अस्त हो जाना, हम शुभ कार्य को पोस्टपोन करते हैं। इन शॉर्ट, आपको 19 अक्टूबर के बाद आपकी हेल्थ के लिए केयरफुल रहना है। 23 नवंबर तक माहौल वैसा ही रहेगा।
तो ये है लेखा जोखा आपका इस महीने का। प्रदोष का व्रत जरूर करिएगा, आपके लिए बहुत फायदेमंद रहता है प्रदोष का व्रत। 7 अक्टूबर और 22 अक्टूबर को, ये देखिए 22 अक्टूबर यहाँ है, 7 अक्टूबर यहाँ, इन दिनों में बैड डेज है ही आपके लिए, केयरफुल रहने वाला नहीं। प्रदोष के दिन अगर जलाभिषेक करते हैं आप भगवान शिव मंदिर में जाकर, बहुत ज्यादा लाभ रहेगा। और चतुर्थी देखिए, संकष्टी 13 अक्टूबर और 28 अक्टूबर को चतुर्थी, विनायक चतुर्थी। इस दिन में अगर आपका प्रॉपर्टी का कोई काम रुका हुआ है, घर में अशांति है, प्रॉपर्टी के काम रुके हुए, चतुर्थ में मंगल हो तो घर में हमेशा अशांति बनी रहती। बर्थ का मंगल करे दंगल, अगर मंगल लग्न में ही है तो इंसान एग्रेसिव बहुत होता है, एनर्जेटिक डेफिनेटली होता है बट एग्रेसिव होता है। 10th हाउस में ऑथोरिटी देता है, और सप्तम में अगर मंगल है तो स्पाउस बहुत एग्रेसिव देता है। ऐसा है तो आपको 13 अक्टूबर और 28 अक्टूबर को गणेश गायत्री मंत्र अथवा शीश गणेश सहस्त्रनाम करने के बाद गणेश मंदिर में विजिट करिएगा और लड्डू का भोग लगा सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक मार्क कीजिएगा। जो लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, एट द एंड आई एम रिक्वेस्टिंग प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू वेरी मच फॉर दिस।